शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो चावलों को पसंद ना करता हो, बल्कि बरे-सगीर में तो रिवायती खानों में बिरयानी, पुलाव और मीठे में चावल से बनी खीर और फिरनी सबसे मरगूब और लजीज तरीन ग़िज़ाओं में शुमार की जाती हैं। लेकिन क्या आपके इल्म में है कि अक्सर हमारे घरानों में चावल जिस तरीके से पकाए जाते हैं या उन्हें जिन औकात में खाया जाता है वो उल्टा मुज़रे सेहत हो सकते हैं। और बाज़ औक़ात तो हमारे घरों में पके हुए चावल 2-2, 3-3 वक्त तक खाए जाते हैं। लेकिन क्या आपके इल्म में ये बात भी है कि अगर पके हुए चावलों को सही तरीके से स्टोर भी ना किया जाए तो फूड पॉइजनिंग तो एक छोटी सी बात है, मामला इससे कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। आज के वीडियो सेशन में आप तक एक ताज़ा तरीन मेडिकल रिसर्च पहुंचाएंगे कि जिसके मुताबिक अक्सर औकात हमारे घरों में चावल पकाते वक्त कौन सी गलती की जाती है जो चावलों को मुज़रे सेहत बना सकती है। लेकिन पेशतर इसके की तफसीलात में जाएं, आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, एक हालिया रिसर्च में साइंसदानों ने खबरदार किया है कि दुनिया भर में मिलियंस ऑफ पीपल गलत तरीके से चावल पकाकर अपनी सेहत को खतरे में डाल रहे हैं। आमतौर पर चावल उबालकर और पतीली में पानी भाप बन जाने तक पकाए जाते हैं, लेकिन हालिया तजुर्बात में ये बात सामने आई है कि चावल पकाने का ये मारूफ और पुराना तरीका आर्सेनिक जहर के ज़र्रात से बचने के लिए नाकाफी है। वो आर्सेनिक जो जहरीले सनती फुजले और कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से चावलों में पाया जाता है। चावल में इस केमिकल की मौजूदगी की वजह से सेहत के कई मसाइल जैसे कि दिल के अमराज, डायबिटीज और कैंसर तक का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि पकाए जाने की वजह से चावलों से आर्सेनिक के ज़र्रात खत्म हो जाते हैं। ताहम मेडिकल एक्सपर्ट्स की जानिब से यह दावा किया गया है कि ऐसा सिर्फ उस सूरत में होता है जब चावलों को मुनासिब तरीके से रात भर किसी साफ बर्तन में भिगोकर रखा जाए। क्वींस यूनिवर्सिटी के शोबा बायोलॉजिकल साइंसेज के प्रोफेसर एंडी मरिक ने चावल को 3 तरीके से पकाने का तजुर्बा किया ताकि पता लगाया जा सके कि इन तरीकों से आर्सेनिक की मौजूदगी की सतह में कितना फर्क आता है। पहले तरीके में प्रोफेसर एंडी ने चावल पकाने के आम तरीके यानी 1 हिस्से चावल को 2 हिस्से पानी के तनासुब से इस्तेमाल किया जिसमें पानी भाप बनकर उड़ गया। इस तजुर्बे के बाद उन्हें मालूम हुआ कि चावलों में आर्सेनिक की एक बड़ी मिकदार बाकी रह गई थी, जबकि इस तरीके के मुकाबले में जब उन्होंने 1 हिस्से चावल को 5 हिस्से पानी के साथ इस्तेमाल किया और जायद पानी को खारिज कर दिया तो आर्सेनिक की मिकदार तकरीबन आधी रह गई। और तीसरे तरीके में चावलों को रात भर पानी में भिगो कर रखा गया, आर्सेनिक की मिकदार 80% तक कम हो गई, जिससे ये नतीजा अखज़ किया गया कि चावल पकाने का सबसे महफूज तरीका ये है कि उन्हें रात भर पानी में भिगो कर रखा जाए और अगले रोज उन्हें पकाने से कबल अच्छी तरह धो लिया जाए। फिर 1 हिस्से चावल को 5 हिस्से पानी में पकाया जाए और जायद पानी को खारिज कर दिया जाए, तब आप आर्सेनिक जहर के ज़र्रात से बच सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इस मेडिकल रिसर्च में माहिरीन का दावा ये था कि जब एक बार चावल पका लिए जाएं तो उन्हें बार बार गर्म करके फ्रिज में रख कर या उसके बाद इस्तेमाल ना किया जाए। अक्सर घरों में 2 से 3 वक्त तक चावल खाए जाते हैं, लेकिन शायद आपके इल्म में ये बात ना हो कि अगर चावल पकाने के बाद सही तरीके से महफूज ना किए जाएं तो कम अज कम फूड पॉइजनिंग का अंदेशा जरूर रहता है। इन माहिरीन के मुताबिक कच्चे चावलों में एक मखसूस बैक्टीरिया मौजूद होता है जो अगरचे पकाने के दौरान अमूमन खत्म हो जाता है, लेकिन पके हुए चावलों को महफूज किए बगैर खुला छोड़ देने से ये बैक्टीरिया दोबारा फलने फूलने लगता है और नतीजतन आपकी सेहत के लिए मुज़िर साबित हो सकता है। अमरीकी सेंटर फॉर फूड डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि ऐसे बैक्टीरिया के 63,000 केसेस सालाना देखे जा सकते हैं। अलबत्ता अब तक ये नहीं पता लगाया जा सका कि ये बैक्टीरिया ही चावल के जरिए इन केसेस का हिस्सा बने या कोई और वजह रही। इसलिए आप जब कभी घर में चावल पकाएं तो उसे ज्यादा देर पड़े न रहने दें, बल्कि ताज़ा खा लें और जो चावल बच जाएं, माहिरीन के मुताबिक उन्हें 1 घंटे के अंदर अंदर फ्रिज में महफूज कर लें और अगले दिन दोबारा खाने से पहले कम से कम एक बार गर्म जरूर करें। वैसे तो घर पर चावल महफूज रखना या पकाना एक आसान अमल है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि बाजार से पके पकाए मिलने वाले चावल कितनी देर तक खुले पड़े रहते हैं? माहिरीन खुराक के मुताबिक बाजार में मिलने वाले चावल देगों में पूरा दिन खुले पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें मुज़िर बैक्टीरिया के बढ़ने का खतरा ज्यादा हो जाता है। क्योंकि याद रखिए, माहिरीन के मुताबिक चावलों के अंदर एक दोबारा बन जाने की सलाहियत रखने वाला बैसिलस सरोस नामी सेल मौजूद होता है। ये सेल चावलों के पक जाने के बावजूद मौजूद रहता है और असल मसला तब पैदा होता है जब चावल पक जाने के बाद रूम टेम्परेचर पर रख दिए जाते हैं। ज्यादा देर तक इस एनवायरनमेंट में चावल रखने से फूड पॉइजनिंग पैदा करने वाला उनसर नौशनुमा पाना शुरू कर देता है और अगले दिन ये बासी चावल खाने से आप इसका शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, इस मेडिकल रिसर्च में माहिरीन का कहना यह था कि चावलों के सेहत के लिए मुफीद होने का इन्हिसार इस बात पर है कि खाए जाने वाले चावल किस किस्म
के हैं। इस तहकीक में माहिरीन का कहना है कि सफेद चावल ग़िज़ाइयत के एतबार से कम होते हैं। सफेद चावलों से मिल्स में प्रोसेसिंग के दौरान विटामिन बी, आयरन और फाइबर साफ कर दिए जाते हैं। गो कि इसमें आयरन और विटामिन बी भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं और प्रोसेसिंग के बावजूद इनकी मिकदार सफेद चावलों में बाकी रहती है, लेकिन फाइबर यानी रेशे बिल्कुल साफ हो जाते हैं। याद रहे कि रेशा हाजमे को बेहतर बनाने के लिए निहायत मददगार है और फाइबर के बगैर चावल मोटापे का सबब बनते हैं, जबकि इसके बरक्स भूरे या ब्राउन चावल अपने मुकम्मल ग़िज़ाई अज्जा के साथ मौजूद होते हैं, क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग के दौरान सिर्फ इनका बैरूनी छिलका निकाला जाता है जो खाने के काबिल नहीं होता। भूरे चावलों में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई और रेशा भरपूर मिकदार में मौजूद होता है। माहिरीन के मुताबिक 1 कप पके हुए भूरे चावलों में 3.5 ग्राम फाइबर होता है, जबकि इसी मिकदार के सफेद चावलों में महज 1 ग्राम से भी कम रेशा मौजूद होता है। तहकीक के मुताबिक ब्राउन राइसेस में स्पेलरीन नामी एक और मादा मौजूद होता है जो हैरत अंगेज तौर पर सफेद चावलों में नहीं होता। ये हाई ब्लड प्रेशर से तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करता है। इसी तरह ब्राउन चावल डायबिटीज टाइप 2 का खतरा भी कम करते हैं। इसीलिए माहिरीन की तजवीज़ है कि चावलों को खाने से कबल उनकी बेहतर किस्म का इंतखाब किया जाए ताकि उनमें मौजूद ग़िज़ाइयत से भरपूर फायदा उठाया जा सके। दोस्तों, इस मेडिकल रिसर्च का एक हिस्सा हमें ये भी बताता है कि चावल खाने के बेहतरीन औकात कौन से हैं और क्या रात के वक्त चावल खाने चाहिए या इससे परहेज ही करना बेहतर है। माहिरीन के मुताबिक तमाम ग़िज़ाई अशिया अपने अंदर अलहदा अफादियत रखती हैं। उन्हें मुनासिब मिकदार और वक्त पर खाया जाए तो ये हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद बन जाती हैं, जबकि हर चीज़ के खाने का एक मुकर्ररा वक्त है। अगर उस मुनासिब वक्त पर उस शय को खाया जाए तो ना सिर्फ ये आसानी से हजम हो जाती है बल्कि ये जिस्म को फ़ायदा भी पहुँचाती है। इसी तरह चावलों के बारे में माहिरीन का ख्याल ये है कि अक्सर अफराद रात के खाने में चावल खाते हैं जो उनमें मोटापे का सबब बनता है। माहिरीन खुराक के नज़दीक चावल खाने का बेहतरीन वक्त दोपहर में है, लेकिन असल मसला तब पैदा होता है कि जब हम बिरयानी, पुलाव और इस तरह की दीगर डिशेज से अपनी तवाज़ो करने के बाद फिर मीठा भी खाते हैं। चीनी से बनी अशिया का इस्तेमाल कैलोरीज में इजाफे का सबब बनता है, लिहाजा बेहतर है कि मीठी चीज़ों को भी शाम से पहले खा लिया जाए ताकि दिन भर चलने फिरने के दौरान न सिर्फ चावल बल्कि मीठी अशिया भी हजम हो जाएं। फ्रूट्स खाने के सही औकात के बारे में इस मेडिकल रिसर्च में बताया गया कि सुबह नाश्ते में ऑरेंजेस खाने से गुरेज करें। सुबह निहार मुंह ऑरेंज खाने से जिस्म में एलर्जी पैदा हो सकती है। नाश्ते में या दिन के किसी भी हिस्से में केला खाना आपके हाजमे के अमल को तेज कर सकता है, मगर इसके बरक्स शाम या रात में केला खाना नुकसान का सबब बन सकता है। यही बात सेब के लिए भी बिल्कुल दुरुस्त बैठती है। सुबह नाश्ते में एक सेब खाना डॉक्टर से निजात और रात को खाना डॉक्टर के पास जाने पर मजबूर कर सकता है। दोस्तों, पुराने वक्तों में बड़े बूढ़े इस बात का बड़ा ख्याल रखते थे कि किस खाने वाली चीज की तासीर क्या है और उसको खाने के सही औकात क्या है, मगर गुजरते जमानों के साथ अब इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, चुनाचे हम नुकसान उठाते हैं। इस एपिसोड में हमने आप तक ये लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च पहुंचाई कि जिसमें ज्यादातर फोकस माहिरीन का चावलों के ऊपर ही था कि चावलों को खाने से क्या नुकसानात हो सकते हैं, इनको खाने के सही औकात कौन से हैं, किस तरह दुनिया भर में गलत तरीके से चावल पकाए जा रहे हैं और इनको पकाने के बाद सही तरीके से स्टोर कैसे किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस सेशन से आपकी इन्फॉर्मेशन में जरूर इजाफा हुआ होगा। इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बन जाइए।